गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया था मोनेरा का, कि मोनेरा को जनरली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मोनेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम आर्किया बोलते हैं, और दूसरा होता है बैक्टीरिया, है ना। आर्किया में भी हमने उनको 3 पार्ट्स देख लिए थे उनके, कि कौन कौन से होते हैं, और बैक्टीरिया में भी, सॉरी, यू बैक्टीरिया में भी हमने देख लिए थे कि यू बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। मीन्स मोनेरा जो होते हैं उनको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने आर्की बैक्टीरिया हम लोग बता चुके हैं कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैक्टीरिया एक ऐसी स्पीशीज है या ऐसी वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इनमें एक तरह से देखा जाए तो इनमें बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, या ऐसा कहें कि इससे कनेक्टेड और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा है, रिकेट्सिया है, तो वो भी हमको इससे रिलेटेड पढ़ना है। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में हमको उसकी न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन हैबिट है उससे रिलेटेड हमको पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ना है, उसमें रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है। पर सबसे पहले हमें बैक्टीरिया रिलेटेड उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए कि जनरली इनका जो डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट के समय में सबसे पहले इनको डिस्कवर किसने किया, है ना। तो बैक्टीरिया जो होता है, क्योंकि ये डिस्कवरीज मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आपको लर्न रहे। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में फिट होते हैं, या आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस फिट होते हैं। तो हम जो है बैक्टीरिया का सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु, ठीक है। जीवित जीव जो सबसे पहले अर्थ पर आए थे उनको हम कहते हैं बैक्टीरिया। और इनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ था? इनका फॉर्मेशन हुआ था प्रोटीनोज से। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि जो बैक्टीरिया है उनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था? प्रोटीनोज से। और प्रोटीनोज क्या थे? ये क्या होते हैं? पहले तो हम ये जान लें कि बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया के जो जनरल कैरेक्टर होते हैं, ये मैं कंबाइंड वीडियो बना रही हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि साइंटिस्ट के नाम हिंदी में जनरली होते नहीं है ना। तो ये एक कॉमन वीडियो है, तो ये मैं आपको एक तरह से कॉमन वीडियो सेंड करूंगी, है ना। तो अगर हम देखें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे पहले तो एवरीवेयर होते हैं। एवरीवेयर मतलब कि हर जगह होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि ये जल में, मिट्टी में, स्थल में, वायु में, मतलब कि हर जगह रहते हैं। वाटर में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, है ना। उसके अलावा वो कहाँ कहाँ पर होते हैं? ये एयर में भी होते हैं, ह्यूमन बॉडी के आउटर साइड पर या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की आउटर साइड पर भी होते हैं, इनर साइड पर भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, डिसीज को भी फैलाते हैं। इनकी शेप और साइज जो होती है वो अलग अलग होती है। ये राउंड शेप भी होते हैं, ये अगर देखा जाए तो स्पाइरल भी होते हैं, मतलब कि सर्पिलाकार भी होते हैं। इनको हम देखें तो ये कॉमा भी होते हैं, तो अलग अलग शेप में भी ये होते हैं। और ये सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक होने के साथ साथ इनके अंदर क्या होते हैं? अगर हम इनकी इनर स्ट्रक्चर में देखें तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? अगर हम इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब का इनमें अभाव होता है, मतलब कि ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि यही तो प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स थे जिनसे हमारा आगे का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो इनके बाद आने वाले जो यूकैरियोटिक थे उनमें ये सब सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप होने लगे थे। तो अगर ये हम देखें तो ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। बैक्टीरिया क्या है? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। इसकी अगर हम देखें तो इसकी डिस्कवरी का श्रेय जो होता है, सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो ये नाम आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया की सबसे प्रथम डिस्कवरी किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी कब की थी? 1674, 1674 में इसकी डिस्कवरी करी थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कहाँ देखा? जो दांत में जो हमारे प्लग जमा होता है, आपने देखा होगा खाना खाने के बाद हमारे दांत में प्लग जमा रह जाता है, मेल जमा रह जाता है। तो वो जो मेल है उन्होंने निकाला, और अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये देखा कि कुछ इस तरह से हलचल मची हुई थी, मतलब कि सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स उनको दिखे थे तो
उन्होंने फिर देखा कि नहीं यार, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और बाहर भी प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। अगर हम देखें तो ये माइक्रोन में होते हैं। माइक्रोन मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उनको हम नेक्ड आइज से या नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। तो ऐसे सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्टली एंटोनी वॉन जो ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने अपने टिथ के मेल के अंदर सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, जो उन्होंने खुद ने असेंबल किया था, जिसमें लेंस लगे हुए थे। तो उन्होंने ये कब डिस्कवर किया था? 1674 में। ये ताकि आपको याद हो जाए। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? बैक्टीरिया, एक तो हमको पता चल गया कि हम किससे रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया तो साइंस की ऐसी ब्रांच, साइंस की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें बैक्टीरिया की स्टडीज की जाती है या बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, है ना। तो बैक्टीरिया रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सब किसने बताई थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। तो इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अगर ये क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है वो क्या है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। फिर धीमे धीमे क्या होता गया, और भी साइंटिस्ट आते गए। जब एक बार डिस्कवरी हो जाती है तो वापस रिसर्चेस शुरू हो जाते हैं। रिसर्च मतलब कि वापस दूसरे जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी जो पहले से की हुई डिस्कवरीज होती है उन पर रिसर्च करते हैं कि उनकी जो एक तरह से देखा जाए वो जो डिस्कवरी कर रहे हैं वो कहाँ तक सत्य है, मतलब कि कितनी सही है, कितनी गलत है। तो इसके लिए क्या होती है? फिर रिसर्चेस होती है। तो आगे 1758 में लीनियस, लीनियस को आप जानते हो, कैरोलस लीनियस को, जिसको कि हम बोलते हैं द फादर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, जो ऑलरेडी हमने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन पे पढ़ चुके हैं कि फादर ऑफ बाइनोमियल क्लासिफिकेशन कौन थे? कैरोलस लीनियस, जिनको कि फादर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो उन्होंने भी इसको देखा था, उन्होंने देखा और सबसे पहले इनको क्या नाम दिया? वर्म्स नाम दिया। क्या नाम दिया? वर्म्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्म्स नाम किसने दिया था सबसे पहले? वर्म्स नाम दिया था कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस को क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है नेम बैक्टीरिया गिवन बाय। तो सबसे पहले इन्होंने उसको बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, है ना, बट जो नेम सबसे पहले बैक्टीरिया दिया गया था वो दिया था सीजी इरेनबर्ग ने 1828 में। तो एरेनबर्ग फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही सूक्ष्म थे, जिनका ऑलरेडी दो साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके थे, उन्होंने सबसे पहले इसको नाम दिया था बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन बनता है हु इज नेम गिवन बाय बैक्टीरिया, है ना, हु इज नेम गिवन बैक्टीरिया, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसने दिया था? सीजी एरेनबर्ग ने सबसे पहले इसको नेमिंग की थी इसकी, इसको नाम दिया था बैक्टीरिया। देन फिर आता है रॉबर्ट कॉच कल्चर्ड बैक्टीरिया इन आर्टिफिशियल मीडियम। इसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जो एक साइंटिस्ट थे, जस्ट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, देखती हूँ, उनका जो नाम था लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना खुद का एक नेचुरल कल्चरल मीडियम बनाया था। और उन्होंने उनका ऐसा कहना था कि नेचुरल मीडियम में मतलब बैक्टीरिया कैसे बनाते हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने आप पनपते हैं, ठीक है, ये अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। तो लुइस पास्चर ने इसके नेचुरल कल्चर को बताया था कि नेचुरल कल्चर इनका कैसे होता है, नेचुरल मतलब कि प्रकृति में ये कैसे उत्पन्न होते हैं। बट जो रॉबर्ट कोच थे, रॉबर्ट कोच जो थे, इनको रॉबर्ट कोच को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया थे उनको आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर करवाया था। अब कल्चर करवाने का मतलब क्या होता है? कल्चर का मीनिंग ये होता है कि उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, मान लीजिए उन्होंने एक बैक्टीरिया का स्पोर लिया और उसको क्या करा, अपने लेबोरेटरी के अंदर रखा। और लेबोरेटरी के अंदर कुछ प्लेट्स होती है जिसको डिश बोलते हैं, वो डिश के अंदर रखा और उनको क्या देते गए, वो फूड शुगर वगैरह देते गए और फिर क्या कराया, उनको डेवलप कराया। तो जब हम खुद से उनको डेवलप कराते हैं
या खुद से जब हम उनका डेवलपमेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मीडियम, है ना। तो आर्टिफिशियली सबसे पहले इसको किसने बनाया था, रॉबर्ट कोच ने। तो इसीलिए उनको बोलते हैं इन्होंने बैक्टीरिया इन आर्टिफिशियल फॉर्म, मतलब कि बैक्टीरिया को किस फॉर्म में कल्चर करवाया था, आर्टिफिशियली कल्चर उन्होंने करवाया था। द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी जो है उसको बोलते हैं हम रॉबर्ट कोच को। तो रॉबर्ट कोच जो है वो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर है। ओल्ड बैक्टीरियोलॉजी मतलब कि बैक्टीरियोलॉजी के एक्चुअली फादर कौन है, वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। पर मॉडर्न अगर बैक्टीरियोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसके फादर कौन होते हैं, उसके फादर जो है वो है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ही जो है उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो यहाँ तक ये साइंटिस्ट के नाम मैंने बता दिए हैं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही रहेंगे, इसलिए मैंने सेम वीडियो बनाया है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ को बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जिन्होंने अपने दांत के प्लग में इसको सबसे पहले देखा था। फिर उसके बाद 1758 में कैरोलस लिनियस जो थे उनको फादर ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिन्होंने इसे अलग कैटेगरी में रखा और क्या बोला, वर्म्स बोला। फिर उसके बाद नेम बैक्टीरिया गिवन बाय किसने दिया था, सीजे एहरेनबर्ग ने दिया था 1828 में। ये मैंने लास्ट में मेंशन करा है। 1828 में सबसे पहले नेम बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी 6th 7th या 8th का क्वेश्चन है। ये 8th में आपको है ये क्वेश्चन कि किसने दिया था बैक्टीरिया नाम सबसे पहले, एहरेनबर्ग ने 1828 में। देन रॉबर्ट कोच ने इसको सबसे पहले कहाँ कल्चर किया था, आर्टिफिशियली मीडियम में। पर नेचुरल मीडियम में ये कल्चर्ड होते हैं, ये किसने बताया था, ये बताया था लुईस पास्चर ने। और उन्होंने करके भी बताया था। उन्होंने, आपने सुना होगा कभी कि मांस के टुकड़े को उन्होंने उबाला, मांस के टुकड़े को उबालकर उन्होंने एक अलग जगह रखा, है ना। उनका ऐसा कहना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो सकते हैं, डेड से कभी भी डेवलप नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा था, एक मांस का टुकड़ा लिया, मांस के टुकड़े को बॉईल करके और एक बीकर में रखा था, और उस बीकर को क्या कर दिया उन्होंने, पैक कर दिया। फिर कुछ समय बाद देखा उन्होंने, चूंकि वो स्टरलाइज कर दिया था तो उसमें क्या हुआ कि किसी प्रकार के कोई इंसेक्ट नहीं थे, कैटरपिलर नहीं थे। कैटरपिलर मतलब आप समझते हो कि छोटे छोटे इंसेक्ट टाइप होते हैं। पर उन्होंने क्या किया, जब वो मांस के टुकड़े को ऐसे ही रखा, बॉईल करा, पर उसको क्या रखा, ओपन रखा, तो उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे वर्म्स थे। तो उससे उन्होंने ये पता किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो लिविंग से ही बने हैं, नॉन लिविंग से नहीं बने, उनका ऐसा कहना था। तो उन्होंने उसको क्या, नेचुरल इन्वायरमेंट में देखा था बैक्टीरिया को। और जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने क्या करा था, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में, आर्टिफिशियल मीडियम में मतलब उन्होंने खुद ही उसको डेवलप करा था। तो इस तरह से मैंने जो इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। बैक्टीरिया की हिस्ट्री है। नेक्स्ट वीडियो में हम शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। शेप ऑफ बैक्टीरिया में हम डिफरेंट काइंड्स के शेप पढ़ेंगे बैक्टीरिया के, क्योंकि बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो शेप में अलग अलग होते हैं, तो हम उसकी डीप स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है। थैंक यू।